नमस्कार दोस्तों, आप लोग का सबसे पहले आपके अपना YouTube चैनल एग्ज़ाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से व्यू आ रहा है हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग इस तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो आइए हम लोग ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए, उम्मीद है कि पीछे जितने भी वीडियो हमने डाला है उसे आप लोगों ने देखा होगा और कंटिन्यू देख रहे होंगे। और जो नहीं देख रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे है क्या, ये नचनिया बजनिया वाला बात चैनल नहीं ना है जी, जो मज़ा आएगा शुरू से एकदम खोले एकदम पूरा हो गया, मतलब वो सफरिया से ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ तो एकदम मन के लिए आपको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और कंटिन्यू पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, तब जाके चीज़ें समझ में आएगा। आप चाहिएगा कि बस और चैनल की तरह हम शुरू में ही बोले हैं कि ये चैनल आपको एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास का अनुभूति कराएगा, ऑफलाइन तरीके से जिस तरह से पढ़ाया जाता है वैसे हम बात करने वाले हैं। तो उसमें तो सीक्वेंस तरीके से बात करना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक वीडियो उठाए, एक कोई टाइप उठाए एकदम जिसमें डांस हम कर सके और वो वाला पर आकर के डांस कर दिए हो गया, तो ऐसा है नहीं। इसलिए सीक्वेंस में आप लोग देखिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिए। हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कल के वीडियो में लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे उसमें वीडियो जो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कुछ इशू आ गया था और आप लोग का कमेंट भी भरपूर मात्रा में नहीं आया कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखिए, इसका मतलब है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, आधा देखे कुछ देखे, फिर कुछ लोग हैं कि पूरे देखते हैं तो उनका कमेंट आ जाता है कि हाँ कुछ इशू था। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, सीरियस होकर पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। आपको इस बार निश्चित रूप से जब भी CHSL का एग्जाम हो या अगला जो भी रेलवे का एग्जाम हो या फिर बिहार SSC का एग्जाम हो या यूपी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठे तो अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर यहाँ से नहीं आया ना तो फिर आप जो कहिएगा वो सुनने को तैयार हैं, लेकिन एक बार पूरा परसेंटेज यहाँ से पढ़िए, समझिए चीज को, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी परसेंटेज का बेसिक के बाद टाइप 1 के बाद टाइप 2 कंप्लीट है। आज टाइप 3 और टाइप 3 में सबसे पहले एक जादू आप लोग को दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए 1 मिनट में एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करते हैं। ये बातें देखिए कहीं नहीं मिलने वाला है, ये जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, एकदम आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार समझ गए ना तो जिंदगी में नहीं भूलिएगा, जिंदगी में नहीं, और नहीं तो बस तुरंत समझे और तुरंत भूलिए, ये परंपरा चलता रहेगा, इसलिए इससे बचिए, चीज को समझिए। देखिए मान के चलिए कि आपके पास 200 रुपए है, 200 रुपए है और अब हम क्या किए, आपको 100 रुपए दे दिए, या फिर ऐसे करते हैं कि आपको 50 रुपया दे दिए, तो अब आपके पास कितना रुपया हो गया, 250 हो गया। आपके पास कितना था पहले, 200, यानी आपके पास जितने रुपए था उसमें हम 50 रुपया दे दिए, तो अब आपके पास हो गया 250 रुपया। क्लियर है। अब देखिए अभी सलाह था, हम लोग में दोस्ती था, दे दिए 50 रुपया। होता है ना बच्चा में दोस्ती रहता है, तू हो लो तू हो लो तू हो लो, और तुरंत झगड़ा हो जाएगा तो कहेगा हम 2 रुपया दिली और ला हमर नहीं, तो ये चलता है। तो अब देखिए अभी दोस्ती था तो ठीक है 50 दे दिए, अब क्या है कि भाई झगड़ा हो गया, ला हमारे 50 रुपया हम तेरा दिए थे भोर में, अभी ला, बस समझ रहे कि नहीं। अब 50 आपसे ले लेंगे, तो 50 हम आपसे ले लिए, तब आपके पास फिर से कितना बचा, 200 ही बचा, जितना था आपके पास उतने बचा। लेकिन एक कमाल की बात देखिएगा, यहाँ पर बहुत जबरदस्त बात आपको बताने जा रहे हैं। आपके पास है 200 रुपया, क्लियर है, हम आपको दे रहे हैं 50%, यानी आपके पास जितना रुपया है उसका 50%, यहाँ परसेंटेज नहीं था, यहाँ डायरेक्ट रुपया था, लेकिन यहाँ पर आपको 50% दे रहे हैं, तो 200 का 50% 100, तो हम आपको 100 दिए, तो अब आपके पास पैसा आ गया 300। यानी कि किस बेस पर हम दे रहे थे, इस बेस पर आपको हम कितना परसेंट दिए, 50%। हम ये कहे कि देखो भैया आपके पास जितना जेबी में पैसा है उसका ना हम 50% आपको देते हैं, तो आप कहे ठीक है 200 रुपया है, 50% आप हमको दीजिए, तो 200 का 50% होता है 100 रुपया, यानी प्लस में हम 100 रुपया आपको दिए। इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज पर ध्यान रखना, हमें 100 रुपया दिए और अब आपके पास कितना हो गया, 300। हम इस शर्त पर दिए थे कि आपके पास जितना है उसका 50% दिए थे, तो रिटर्न भी तो उसी शर्त पर लेंगे ना। तो अब आपके पास जितना रुपया है उसका 50% हमको रिटर्न चाहिए, तो अब आपके पास है कितना, 300, और 300 का 50% अगर हम रिटर्न लेंगे तो देखिए 50% अब हम रिटर्न लेंगे तो 300 का 50% 150 होता है। तो अब 150 रुपया आप हमको दे दीजिए, तो बचा कितना आपके पास, 150 रुपया बचा। देखिए हो गया ना गड़बड़, लिए थे यहाँ पर 200 का 50% तो 300 हो गया था,
क्योंकि 100 बढ़ा, अब आपके पास 300 है और आपके पास अब जितना है उसका 50% रिटर्न लाइए। तो उसका 50% जब रिटर्न दीजिएगा तो 150 रुपया, चूंकि 300 का 50% 150, तो 150 रुपया हट गया, तो अब आपके पास 150 बचा, लॉस हो गया ना। आ रहा है मेला, अब मेला में यही बिजनेस करेंगे, मजा आ जाएगा। जितना पॉकेट में है उतना 50% देंगे और फिर कहेंगे जितना है उसका 50% लाओ, मजा आ जाएगा। नहीं तो अब ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ पर गड़बड़ी क्या हुआ, आखिर यहाँ पर तो नहीं गड़बड़ हुआ। यहाँ 50 दिए थे, 50 से लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर 50% दिए और 50% लिए तो फर्क पड़ गया। वजह है, वजह क्या है कि जब यहाँ पर परसेंटेज जब दे रहे थे तो उस समय परसेंटेज का बेस था 200 और यहाँ पर जब हम ले रहे हैं आपसे तो परसेंटेज का बेस है 300। बात समझ रहे कि नहीं, पहले बेस अलग था, अभी बेस अलग है। इसका मतलब परसेंटेज डिपेंड करता है बेस पर। परसेंटेज किस पर डिपेंड करता है, बेस पर, कि आखिर परसेंटेज कितना पर घटता या बढ़ता है। जैसे एक सवाल अब यहाँ से, अब देखिए यहीं से एक सवाल जोड़ रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा, एकदम आपको जोड़ते चलेंगे सीक्वेंस में। जो अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, टाइप 1 टाइप 2 का वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद टाइप 3 पर आइएगा, देखिएगा कैसे मजा आता है, एकदम पूरा परसेंटेज हिला के रख देना है। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल इसी पैटर्न पर पूरा टाइप 3 बनेगा और बहुत जबरदस्त तरीके से बनेगा। देखिए, यदि किसी संख्या को, देखिए क्वेश्चन ही आपके सामने, क्वेश्चन ही रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं नोट्स का, यानी टाइप 3 है। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप 3 है। टाइप 3 का ये क्या था, थ्योरी था। बात समझ रहे हैं कि नहीं, थ्योरी, इसके बाद क्वेश्चन। तो टाइप 3A का ये था थ्योरी, और थ्योरी के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन। और आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 टाइप 3 का ए है और इसी पैटर्न पर काम करेगा। यानी एक बात यहां से हम जो समझाना चाहते हैं वो एकदम क्लियर माइंड में क्लिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए डिस्प्ले पर क्वेश्चन और पढ़िए उसको एक बार बढ़िया से, किस तरीके से एकदम दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई तो इस नई संख्या को कितने प्रतिशत से घटाया जाए कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। एक बात बताइए, हम मान लेते हैं कि पहले जो संख्या है, माना पहले जो संख्या है, पहले संख्या 100 है, मान कितना लिए, पहले संख्या 100 मान लिए। अब 100 मान लिए और उसमें कह रहा है 30% बढ़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में एकदम क्लियर है, 30% बढ़ जाएगा। तो चलो भैया 30% बढ़ गया, तो अब नया संख्या आ गया 130, नया संख्या आ गया कितना, 130 कह रहा है। तो नया संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए, नया संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो नया संख्या को घटाया जाए कितना ताकि वही संख्या प्राप्त हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 130 को कितना प्रतिशत कम करे कि फिर से हमको 100 मिल जाए। तो ई लॉजिक से हम आपको एक ही चीज सिखाना चाह रहे थे, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाना चाह रहे थे कि अगर किसी संख्या को बढ़ाए हैं तो फिर वही संख्या लाने के लिए जितना बढ़ाए उतना गलतियों से नहीं घटाइएगा। परसेंटेज में पहले संख्या को जितना बढ़ाए हैं परसेंटेज में, उतना परसेंटेज घटा के कभी भी पहला संख्या नहीं आएगा। क्लियर है ना। कई बार लड़का क्या करता है, देखेगा कि पहला संख्या 30% बढ़ा है तो नयका संख्या को कितना कम करे कि पहला संख्या आ जाए, तो 30% कम कर देगा। भारी बवंडर गलती हो जाएगा, काहे कि बढ़ा है 100 पर, घटेगा 130 पर। याद रखिएगा ये बात को। तो आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 100 माने, नया संख्या को कितना कम करे, तो 130 को कितना कम करे कि 100 मिलेगा। तो हम सीधा कह सकते हैं कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत कितने का, तो 30 कम करना पड़ेगा। चूंकि 130 से 100 पर आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 30 कम कर दिए। लेकिन किस बेस पर, नया वाला कि पुराना वाला पर कमी करना है, नयका से ना, तो नयका से तो नयका वाला नीचे, जिस पर कमी करेंगे। तो 30 का कमी कितने पर, 130 पर। आप परसेंटेज में बदल रहे हैं तो 100 से गुना। देखिए 0 से 0 खत्म, 300 गुने 10, 300/13। यानी इसको अगर हम आप देखें तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज में, चूंकि 100 से गुना किए प्रतिशत लगाना नहीं छोड़ना है, ठीक है। 13 दूना 26, 4 0 40, 13 तिया 39, 1/13%। इतना का क्या करना पड़ेगा, कमी प्रतिशत करना पड़ेगा। लॉजिक सीखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। इसके लिए ट्रिक भी आता है, अगर आप वैसे होता तो हम आपको ट्रिक भी बता देते। देखिए इधर ट्रिक क्या आता है, एकदम बिल्कुल गनगना दीजिएगा पकड़ के। देखिए यहाँ पर
ट्रिक क्या होता है, सीधा होता है कमी प्रतिशत बराबर कमी बट्टे जितना इधर वृद्धि किया है तो कितना का कमी होगा वो, और 100 प्लस वृद्धि या कमी, है ना। यहाँ पर वृद्धि या कमी, यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगा, वृद्धि या कमी, और यहाँ पर प्लस माइनस वृद्धि कमी प्रतिशत, है ना। तो ये चीजें नहीं, रटना नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको, इसी पैटर्न पर पूरे बना दीजिएगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं, इसे समझने की जरूरत नहीं है, बस सीधा जान लीजिए कि अगर यहाँ पे कमी है तो यहाँ जरूर वृद्धि दिया रहेगा, तो वृद्धि बटे 100 और प्लस में वृद्धि प्रतिशत। अगर यहाँ पर कमी अगर निकालना है तो कमी के लिए वृद्धि आया और वृद्धि के लिए यहाँ पर कमी आएगा, कमी बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत, डायरेक्ट आ जाएगी बातें। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त, हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है 20 नंबर सवाल। एकदम यहाँ से सवाल आते हैं एग्जाम में, एग्जाम का सवाल की बात अभी हम कर रहे हैं, एग्जाम में आता है, आप लोग आगे देखते रहिए, बड़े एकदम शानदार तरीके का बातें आपको सामने नजर आएगा, बहुत ही बेहतर तरीके की बातें आपके सामने आने वाला है। तो 19 के बाद आइए हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में एकदम कुछ नहीं है, बहुत शानदार सवाल है आपके सामने। 20 नंबर सवाल दिख रहा है, चलिए देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 20% कम किया जाए, तो कोई बात नहीं है, 100 है, 100 में 20% कम करेंगे, ये पहले है, कमी करेंगे तो अब ये देखिए तीर नीचा मतलब कमी करेंगे तो नया संख्या 80 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब कह रहा है कि नया को कितना कम किया जाएगा तो उनका संख्या आ जाएगा, तो नया 80 है तो 80 को कितना कम करे, सॉरी बढ़ाए कि पुराना हो जाए, तो 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो सीधे लिख देंगे वृद्धि प्रतिशत बराबर कितने का वृद्धि, 20 का वृद्धि करना पड़ेगा, लेकिन किस वाला पर, नया वाला पर, तो 80 अगुने में 100, 20 चौक 80, 4 से कट जाएगा 25, कितने का वृद्धि करना पड़ेगा भाई साहब, 25% का हमें वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पहले वाला संख्या आएगा। फिर से इस सवाल को समझिए, बहुत शानदार सवाल है, एकदम जबरदस्त तरीके का सवाल है। पहले संख्या को 20% क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया, तो कमी कर दिया गया तो नया वाला संख्या कितना आएगा, 80 आ गया। अब कह रहा है कि बताइए नयिका संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि हमको पहले वाला संख्या मिल जाए, तो नया संख्या 80 है, पहले वाला 100 है, कितना बढ़ाना पड़ेगा बोलिए, 20, तो 20 बढ़ाना पड़ेगा, तो हम 20 बढ़ा दिए, लेकिन किस पर, 80 पर, तो 80 अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 20 किस पर, 80 पर, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, हम गुना कर लिए 100 से, 20 चौके 80 और 4 से 100 काट दिए 25, एकदम 25% का वृद्धि करना पड़ेगा। तो चलिए बात आपको समझ में आ गया होगा। यही था टाइप 2A में 2 सवाल, जिसमें हम एक संख्या को बढ़ा करके एक संख्या को घटा करके, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक एक ले लीजिएगा, ऐसे आपको ये नोट्स भी PDF में मिल जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ बताते नहीं हैं, अगला वीडियो के बारे में, एडवांस के बारे में हम पूछे थे आप लोग से कि एडवांस कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, उसका भी कमेंट बहुत कम लोगों का आया है। मतलब आप लोग एकदम सीरियस हो जाइए भाई साहब, एकदम मजाक नहीं है, सीरियस तरीके से पढ़ना पड़ेगा भाई, नहीं पढ़िएगा तो यही चीजें पढ़ने के लिए आपको पता है 5 से 7 हज़ार रुपया आपको देना पड़ेगा ऑफलाइन क्लास के फी के लिए। ये चीज़ें आप समझिए बात को, यही चीज़ें पढ़ाया जाता है, यही चीज़ें समझना पड़ता है। यही चीज़ें आप पेड कोर्स में खरीदिएगा ना तो आपको 5 हज़ार 4 हज़ार 3 हज़ार पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्री में पढ़िए ना वही चीज़ें। नोट्स सारा कुछ अवेलेबल कराना मेरा काम है, ठीक है ना, 1 रुपया मैथ में खर्चा नहीं होना चाहिए पढ़ने में। आइए देखते हैं अगला चीज़ है, अब टाइप 3A का काम हो गया समाप्त। अब यहाँ से मेनली हमको एक ही चीज़ समझना था कि चेंजिंग जो होगा वो किस बेस पर होगा। अगर कह रहा है दूसरा वाला पर कम कर रहा है तो दूसरा पर, पहला पर कम करता तो पहला पर। अब देखिए यहाँ पर 3B और 3C समझने से पहले आप लोग को एक छोटा सा पॉइंट समझा देते हैं। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए, ये जो अभी जो पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये पॉइंट अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे तो जान लीजिए कि आपका मैथ्स का 10% सवाल गड़बड़ा जाएगा। 10% सवाल क्यों गड़बड़ा जाएगा? क्योंकि अभी जो टाइप हम लोग टाइप 3 पढ़ रहे हैं, ये पूरे मैथ्स में अर्थमेटिक से लेके एडवांस तक में जहां भी परसेंटेज आपको मिलेगा ना, वहां से खोज के निकालने हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए क्या है ना कि अभी वाला टाइप के लिए आपको पूरा गणित में
पूरा गणित में कहीं भी, पूरे गणित में कहीं भी इस तरह के अगर सवाल दिख जाए तो आप आराम से बना दीजिएगा, एकदम देखते ही आंसर क्लिक होगा। देखिए किस तरीके का सवाल, जहां पर आप देखिएगा जैसे मूल्य गुने खपत बराबर क्या होगा, खर्च होगा। जैसे देखिए 10 रुपया, मान के चलिए 10 रुपये केजी दाम है, चीनी का दाम हम मान लेते हैं 10 रुपये केजी है, और हमारे घर में खपत है 10 केजी, तो बताइए कितना रुपया मेरा खर्च होगा। तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 रुपया मेरा खर्च हो जाएगा। कुछ और भी दाम हो सकता है, लेकिन हम एक माने हैं कि 10 अगर मूल्य है, खपत 10 है, यानी कि खपत मतलब खर्चा जितना हम कर पा रहे हैं, चीनी का खपत 10 है, तो 10 रुपये केजी या 10 केजी खरीदे तो 100 रुपया। जैसे कि और भी इस तरह का पैटर्न लागू होगा। जैसे कि अब आयत में ले लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। L इंटू बी बराबर आयत में होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। अब जैसे कि और भी आगे बढ़ते हैं तो एक होता है आधार का क्षेत्रफल बराबर, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। देखिए आप लोग एक बात समझिएगा, जब हम पढ़ाएंगे ना मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा आपको, एकदम लिखित तौर पे दे देंगे, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। देखिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बराबर आयतन होता है। आप कहिएगा सर आयतन किस में होता है, देखिए ये मेंसुरेशन का है कि नहीं, आयत की लंबाई, आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये कहाँ पढ़ना होता है, मेंसुरेशन में, लेकिन हम पढ़ कहाँ रहे हैं, प्रतिशत में। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी जब हम बेलन का क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए यहाँ से ध्यान से, ये इसका आधार होता है विड्थ, तो विड्थ होता है, इसीलिए इसका विड्थ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका ऊंचाई हो गया एच, तो एच से गुना कर दिए तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना आयतन। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ये देखिए आपको बेलन शंकु गोला का सवाल हुआ कि नहीं हुआ, वो आयतन यहाँ पर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बराबर आयतन, ये भी एक फॉर्मूला बनता है। यानी कि आप एक बात गौर कीजिएगा कि मूल्य गुने खपत बराबर खर्च, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बराबर आयतन। यानी कुल मिलाकर अगर इसको ए और इसको बी मान लिया जाए तो यहाँ पर एक सी टर्म बनता है, ए इंटू बी बराबर सी का टाइप। इसका मतलब ये हो गया, नहीं हो गया कि गणित के किसी भी चैप्टर में अगर क्वेश्चन ए इंटू बी बराबर सी के फ्रेम में बनता हो, अब एक सवाल करेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन इस पैटर्न को समझिए। आप जैसे कि कहिएगा सर और इसके अलावा कहाँ कहाँ बनता है, तो देखिए टिकट सिनेमा घर में ये ले लीजिए या जहाँ भी ले लीजिए, सिनेमा घरों में टिकट का मूल्य गुने कुर्सी की संख्या या आदमी की संख्या, दोनों चीज़ें हो सकते हैं, बराबर इसका क्या हो जाएगा, कुल आय हो जाएगा, सिनेमा घर का कुल आय। अब सोच लीजिए कि अगर 500 रुपये टिकट है और कुर्सी 100 है, तो टोटल उस दिन कितना इनकम होगा उसका, 500 गुने 100 यानी कि 50,000 इनकम हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज़ें ए इंटू बी बराबर सी के फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद और भी एक गणित में कहाँ किस किस चैप्टर में इसका यूज होगा वो देखिए। जैसे कि एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इसका मतलब दूरी समय को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, चाल गुने समय, चूंकि इधर भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा, बराबर दूरी, तो चाल गुने समय बराबर दूरी, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा चाल स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस दूरी, है ना। अब देखिए और कहाँ पे ये चीजें आपको मिलेगा, 1 2 3 4 5, देखिए 5 चैप्टर के बातें यहाँ पर हो गई। अब जैसे कि देख लीजिए ग्राहक की संख्या गुने कमीशन, यानी कोई एजेंट अगर काम कर रहा है तो ग्राहक की संख्या गुने कमीशन बराबर क्या हो जाएगा, एजेंट का इनकम
एजेंट की आय, एजेंट का इनकम कितना होगा ये। तो कुल मिला के ये जो पैटर्न मेरे सामने है, ये पैटर्न किस चीज़ का है, तो ये पैटर्न इसी को लागू करता है कि यदि A इंटू बी बराबर सी होगा, यदि A इंटू बी बराबर सी होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसी बात पर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 3B में और टाइप 3C में। इस तरह की बातें होगा। लोग देख रहे हैं कि कहीं भी A इंटू बी बराबर सी का फॉर्म की अगर बात किया जाए तो A इंटू बी बराबर सी, यानी कि मूल्य गुने खपत बराबर खर्च अगर कहीं क्वेश्चन में आ गया, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बराबर आयतन, सिनेमाघर में कुर्सी की संख्या और मूल टिकट के मूल्य गुने उसका इनकम आ जाएगा, चाल गुने समय बराबर दूरी आ जाएगा और ग्राहक की संख्या गुने कमीशन बराबर एजेंट का इनकम आ गया। तो ये सारे पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, किसमें, 3B में और 3C में। देखिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो बात चलेगा, खत्म हो जाएगा। देखिए ये वीडियो अभी अगर हम और बनाए तो काफी लंबा हो जाएगा, इसे आज का क्लास हम यहीं पर रखेंगे। इसके बाद की क्लास हम लोग अगले वीडियो में, और इस सारे पैटर्न पे क्वेश्चन आपको करवाएंगे अगले क्लास में, समझ रहे हैं ना। इसीलिए वीडियो को एंड में देख करके और इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि कल अगर हम आएंगे तो सीधा A इंटू बी बराबर सी जब हम बोले तो आपको सीधा ये सारी बातें माइंड में आ जाना चाहिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।